हेलो मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9th का अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 जिसका नाम है गरीबी। जिसका नाम है क्या? गरीबी का हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले। इसका अति लघुत्तरीय और इसका जो है दीर्घोत्तरीय करवा चुके हैं, वो आप नहीं देखे तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को। बाकी इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पे आपको मिलते रहता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं ना। गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बाबू कि उत्तर में वैसा चक्र जिसमें आय कम होने के कारण हम बचत नहीं कर पाते हैं और देश में पर्याप्त पूंजी का निर्माण नहीं कर पाते हैं, है ना। इससे हमारा विकास रुक जाता है और आर्थिक विकास नहीं होने के कारण हमारी आय कम हो जाती है तथा देशवासी निर्धन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। तो गरीबी का दुष्चक्र समझ गए, मतलब हमारे पास आर्थिक नहीं रहेगा। आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा, है ना। आर्थिक स्थिति अगर हमारा खराब रहेगा तो हमारा तो खराब स्थिति होगा ही, गरीबी का दुष्चक्र हमारा होगा ही है। अगर हम गरीब है तो समझिए देश भी गरीब है, यानी कि हम देश में ही रहते हैं ना, इसलिए अगर हम गरीब हैं तो हमारा देश भी गरीब ही कहलाएगा। चलिए तो ये देखिए हो गया पहला का उत्तर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, सामाजिक निषेध के रूप में निर्धनता की व्याख्या करें। निर्धनता की क्या करना, व्याख्या करना। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका बाबू। देखिए उत्तर लिखिएगा कि निर्धनता एक प्रकार का सामाजिक निषेध है। सामाजिक निषेध है ना, ये समाज में चलने वाला है। मतलब कि देखते हैं कि अगर कोई अमीर है तो अगर एक व्यक्ति अमीर है तो 10 व्यक्ति आप गरीब ही देखिएगा, है ना। एक निर्धन व्यक्ति कई प्रकार की सामाजिक सुविधाओं से वंचित रहता है। वह निर्धन व्यक्तियों के साथ एक ऐसे परिवेश वातावरण में रहता है जहां उसे वे सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है जो समाज के धनी और संपन्न व्यक्तियों को प्राप्त होता है ना। अतः सामाजिक निषेध निर्धनता को जन्म देती है। ये था इसका उत्तर। आप लोग लिखते चल जाइएगा, वीडियो को रोक रोक के। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता के प्रति भेदयता से आप क्या समझते हैं। निर्धनता के जो प्रति है वो भेदभाव होता है ना, उससे आप क्या समझते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि निर्धनता के प्रति वैधता इस बात की माप है कि किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना। किस व्यक्ति पे जो है निर्धनता का सर्वाधिक जैसे प्रभाव पड़ता है, यानी कि जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित वर्ग हो गया, ये सभी जो है, ये सभी जो व्यक्ति हैं जो ज़्यादा गरीब आते हैं ना, ज़्यादा गरीब में आते हैं। तथा समाज का सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन है। असुरक्षित समूह कौन है, उसी से हमको पता चलता है निर्धनता के प्रति वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पता चलता है। ये उसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन आपका, गरीबी अथवा निर्धनता रेखा को परिभाषित करें। गरीबी है ना, गरीबी अथवा निर्धनता रेखा को हमको जो इसको परिभाषित करना है, इसका परिभाषा बतलाना। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग। इसका उत्तर देखिए कि जिन व्यक्तियों के आय अथवा उपभोग एक निर्धारित जीवन स्तर से नीचे, है ना, निर्धारित जीवन स्तर से नीचे कहने का मतलब मान के चलिए एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, माँ हो गया, बाप हो गया और एक बेटा बेटी है। 4 लोग हैं। अब उसका खर्च कम से कम आना चाहिए 15,000। 4 लोग पे कम से कम मिनिमम कम से कम आना चाहिए 15,000। तब जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा जो है जीवन जी सकता है, अपने लिए कपड़ा खरीद सकता है, अगर बीमार पड़ा तो डॉक्टर से इलाज करवा सकता है ना, और अपने जो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उसको जो है पूर्ण वो कर सकता है। लेकिन अब क्या होगा, इसका 15,000 इनकम ना रह के आप मान के चलिए कि 6-7 हज़ार है, 6-7 हज़ार है महीना का। अब इसमें क्या होगा, अपने जो है ये जो सुविधा जो है अपने लिए जो है, जिसको इसको जो जो चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल पाएगा, उसको ये चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन स्तर से नीचे। जीवन स्तर से नीचे मतलब उसका जो आर्थिक स्थिति है वो जीवन स्तर से नीचे हो गया, यानी जितना चाहिए उसको उतना पर्याप्त नहीं मिल रहा है ना। देखिए, और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो ऐसे लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिक्षा और जातिगत विशेषताएं किस प्रकार बिहार की गरीब के लिए उत्तरदायी है। उत्तर लिखिएगा, शिक्षा और जातिगत विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार की गरीबी के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपका पहला में हो जाएगा। देखिए पहला में हो जाएगा क्या कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत कमी होती है। इसके फलस्वरूप वे मुख्यतः कृषि अथवा गैर कृषि श्रमिकों के रूप में कृषि कार्य में लगे रहते हैं और उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलता है ना, बहुत कम मजदूरी मिलता है। ये आपका हो जाएगा, पहला का उत्तर हो जाएगा। आप देखिए इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा
अल्पसंख्यक समुदाय, प्राइस, भूमिहीन और अशिक्षित, जैसे अशिक्षित हो गया, भूमिहीन हो गया, ये सभी व्यक्ति, अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, ये सभी जो समुदाय है, ये सभी जो जातियाँ हैं बहुत ही गरीबी में आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं। उसके बाद बोल रहा उन्हें रोजगार और व्यवसाय के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं, बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। ये देखिए आप लिख लीजिएगा 5वां का उत्तर। उसके बाद आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निर्धनता की समस्या के निराकरण के क्या उपाय है। अब देखिए गरीबी से निकलने के लिए भी तो उपाय होना चाहिए। अब इसका भी उपाय हमको बताना है कैसे करना है। देखिए तो उत्तर में लिखिएगा बिहार में निर्धनता की समस्या के निराकरण के उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला देखिएगा कृषि एवं उद्योग का विकास। पहले तो कृषि का विकास होना चाहिए, है ना, पहले तो कृषि का विकास होना चाहिए। दूसरा उद्योग का विकास, उद्योग मतलब कि जैसे लगना चाहिए फैक्ट्री वगैरह ये सब लगना चाहिए, कारखाना ये सब लगना चाहिए, तब ना लोग वहाँ पे जाके जो काम कर सकता है और कमा सकता है ना, तो ये होना चाहिए। दूसरा है राज्य में जल प्रबंधन, राज्य में जो है जल प्रबंधन आना चाहिए, मतलब जल तो आना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा है परिवहन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सुधार। परिवहन का मतलब कहने का मतलब यातायात यानी गाड़ी घोड़ा इस सब में जो है सुधार होना चाहिए, और ऊर्जा आदि क्षेत्रों में। चौथा है कि राज्य प्रशासन में सुधार, राज्य प्रशासन मतलब कि जो पुलिस वगैरह है ये सभी में सुधार होना चाहिए। ये था इसका देखिए उत्तर 6ठा का, हाँ 6ठा का उत्तर था। और यहीं पे जो हमारा क्वेश्चंस भी समाप्त होता है लघु तरीके का। इस वीडियो में हम लोग लघु तरीके कर लिए हैं। अब इसका अगला जो वीडियो आएगा, यानी आएगा नहीं आया हुआ है, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय दोनों का करवाए हुए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे चैप्टर का करना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी चीज़ का। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।